अब देखो बेटा यहाँ पे ओए, देखो बेटा, तो इन दो ट्रायंगल में एक साइड ए बी और ए बी और एडी ये एक साइड इक्वल, ए सी और ए ये दो साइड इक्वल, और उनके बीच का एंगल हमने इक्वल दिखाया ऐसे एक्टोसाइकिल, राइट है। तो एस ए एस दो साइड के बीच का एंगल है, हाँ क्या ना, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सीधी सीधी उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट पर मैचिंग भी करनी चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है उनका नाम लिखना, दिस इम्प्लाइज कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस रूल। अब नाम लिखना है, पहले मैं नाम किसी का लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं इसका लिख रहा हूँ, सिंपल रखते हैं एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब नाम इसका लिखना है, तो यहाँ पे पहले ए आएगा, ए पे बन रहा है एक्स प्लस वाई, यहाँ का बन रहा है एक्स प्लस वाई, ए पे ही बन रहा है, तो पहले ए आएगा। फिर बी, क्या खासियत है बी की, कि वो डबल के सामने है। सर वो आपने एबीसी लिखा तो वो ए जो एंगल है वो बीच में नहीं आएगा। नहीं बेटा, मैंने अब तो मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, वो तो कैसे भी लिखो ट्रायंगल का नाम, वो तो एंगल का नाम लिखते तब ध्यान रखना होता है। अब तो मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ, वो तो मेरी मर्जी है। अच्छा देखो बेटा, अब बी, बी की खासियत क्या है कि वो डबल के सामने है, तो यहाँ कौन डबल के सामने है, डी, बस तो ए डी बचा हुआ ई। अब चेक करते हैं क्या बी सी और डी मैच करते हैं, तो बी सी सेकेंड थर्ड, डी ई सेकेंड थर्ड मैच कर गए, अरे आगे ना, तो सी की सी डी से इक्वल, कोई दिक्कत। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, पक्का, छापो फटाफट इसको। बेटा जाने समझ रहा है, होपफुली अपन इस वीक में, ए तुम कब जा रहे हो बेटा वहां खेलने के लिए, कब जा रहे हो फिर? 26 को है। तो कल तो कल हो, मतलब परसों नहीं हो ना। हाँ हाँ, तो फिर सुनो, तू अगर ड्यू बन जाएगी तो तू कितने दिन बाद आएगी। छुट्टी रहती है सर, घूमने नहीं मैं जा रही हूँ स्पेसिफिक को, पापा को काम ड्यूटी को इमरजेंसी। हाँ तो कोई बात नहीं, घूमने जा सकते हैं, बुरी बात थोड़ी है। ये लोग तो घूमोगे। तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, एक मिनट। नहीं मेरे तो सर शायद तो पक्का नहीं है, नहीं करते चलेगा अरे सर। बेटा बात प्रॉब्लम की नहीं है रे, अच्छा, बोर्ड है, ये छोटा है, कितना छोटा है, इससे भी छोटा कितना, तो सर हमारे घर से नीचे ला बस तो तुम्हारा एक ही में है ना, हाँ तो तेरे घर पे रख देंगे ना, क्या दिक्कत है, तेरे घर पे कोई तकलीफ है, तू मुझे पहले बोल देना बेटा, है ना, है ना। और अगर पर जनेश वो वहां इशू नहीं पड़ेगा, मुझे आने में तो लेट हो जाएगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, सर मैं शायद जाने वाली हूँ, है आप ना। पूरा प्लानिंग कर रहे हैं अरे तुम्हें करना पड़ता है सब, तो चली गई तो तो एक मिनट, अपने वरुंधा, तो एक काम करना, अगर तेरे घर पे भाई तुझे लगे कि भाई तेरा थोड़ा डिस्टर्ब करेगा या कुछ है, तो फिर बोर्ड इसके ऊपर रख देना, ठीक है। कब, अगर वो कब करना है जब सौर्या जा रही है तब, तो कल तो इसके आखिरी घर पे हो जाएगा, ठीक है, परसों और फ्राइडे को, 2 दिन, ठीक है ना। तो बोर्ड शिफ्ट टू चाहत सो, वहीं पे अपन लेक्चर कर लेंगे, डन। पाँच मिनट कौन सी जाएगी, अंडर 17, सर वो इस बार फर्स्ट टाइम जीती अंडर 17 हमारी एक्चुअली अंडर 17 सर अभी तो डिस्कस करते हुए खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे आंशिक टैग मारे भगती को बीच में कोई आके आके देख ले, है कि नहीं आंशिक। हाँ जी लोग डरते रहते और अपनी साक्षी तो वो, पता है, फुहारे में से जब निकलता है पानी, हाँ सर ये ऐसे
कर दीजिए, मसाला खाएगा ग्राउंड में, तो उसके आसपास आएगा कौन? ये पास में नहीं आता है। मसाला की पोटली नीचे है, इधर से वो आए, इधर से वो सही। मैंने ये तो मेरा गलत फायदा उठाया। साक्षी का ऐसे होता है कि कोई पास आया ना ठुक दूंगी ऊपर, फिर पास ही नहीं आता है, एक साइड से तो अकेले अकेले गोल करके आती है। एक आने फूक मारो उसके पास ना क्या बेटा रीमा, अभी नहीं है तो उसका मैं नहीं अभी रीमा होती है ना बेटा, मारती पकड़ पकड़ के तुम दोनों को। मारेगी वो ये मुझको। अरे इसमें इतना क्या लिख रहा है, फटाफट लिखो। लिखती है 10 घंटे लगा रहे हो। लेकिन सर 2 घंटे का नहीं सर जब अंशी पे ना अब आज का लास्ट सम करते हैं और फिर इस पे लगाएंगे अल्प विराम। अल्प विराम बेटा पूर्ण विराम नहीं है। हाँ बेटा मैथ तो पूर्ण विराम लगाना भी नहीं है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्या चीज है और शौर्या बेटा घूमने उमने जाने का 9th में ही बेटा मौका मिला बेटा, 10th में तो बेटा फिर बोर्ड आ जाता है। तो ऐसे नहीं तू सिर्फ लेक्चर के लिए रुक जाए। हाँ, ऐसा नहीं करना है बेटा। ऐसा तो बेटा अगर तू ये मम्मी मना करे तो मम्मी से बोलना सर से बात करे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं मैं तो घूमने जाती जाना भी चाहिए बेटा। हूँ। अभी से 2 दिन नानी के घर जाती है अबे नानी के घर तो सब जाते हैं। सर नानी की घर जाती है ही। सर आपको पता है मैं एक बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी छोड़ के नानी के घर चली गई सब वहाँ पे गए थे मैं नानी के घर पे वो तो कोई नहीं, नानी घर जाना ही चाहिए, गुड थिंग। नानी 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 होती है नानी नानी होती है तो सही बात है ना बेटा, नानी नानी होती है बेटा। कुछ भी हो जाती है करती है हम जिलाते सपना काम करेगी आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश का बीपी हाई हो गया 80 इक्वल टू आंध्र प्रदेश है कि अरुणाचल प्रदेश है कौन सा प्रदेश है मुझे पता है किसी अब्दुल कलाम को गिरफ्तार कबूल मुझे क्या पता है चलो भी नहीं पता चलो नहीं हुआ सो भी सिर्फ इतना पता है कि वो कनाडा में जन्मे थे ओके बेटा, अब इसमें हमको प्रूव क्या करना है? वो तमिलनाडु में थे पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम। आजूबाजू पण सोबत सिंगाव कर आगर भजन केला गर भजन आगर भजन को केला गर भजन ओए बेटा देखो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। बेटा मेरे सामने क्वेश्चन पढ़ना। ए बी इज द लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? जो दो टुकड़े इक्वल करें। यहाँ देखो बेटा ए बी के बीच में ए पी आया, मतलब ए पी और बीपी बराबर। अरे हाँ के ना। और अगर ये इक्वल तो आप देखो बेटा इस पे ऐसे सिंगल लाइन ड्रॉ कर देनी की, ये और ये बराबर, ये गिवन होगा। फिर मिड पॉइंट मतलब ये इक्वल गिवन है, समझे? देखो मैंने लिखा है यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बीपी। अरे हाँ के ना। और क्या और आपको क्या गिवन है?
बी ए डी बेड, बी ए डी ये वाला एंगल, और ए बी ई ये दोनों एंगल इक्वल है। मैं पहले बोला जब भी एंगल इक्वल हो क्या लिखने का, एक्स लिख दिया। या को बोलेगा नहीं, खुद लिख देना। अच्छा आप देखो, ईपीए कहां पे है, ईपीए ये वाला, और डीपीबी ये वाला, ये इक्वल क्यों ना, मैं बाय मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ट्रायंगल कौन सा चाहिए, डीएपी। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल डीएपी, दिख रहा है, और ईबीपी ये दिख रहा है, ये और ये, मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अच्छा अब ध्यान से देखना, दोनों ट्रायंगल में से औका वोका हो गया, मिक्स हो गया, ऐसे ऐसे, तो डीएपी को अलग से बना दो ताकि इजी देखो। तो डीएपी कैसा दिखता है, क्या हमको हर बार अलग बनाना पड़ेगा, नहीं, आप चाहो तो फिगर से मालूम कर सकते हो। अरे हाँ क्या ना, ये तो अलग क्यों बनाता है कि हमको समझ में आए, समझ गए। ये रफ डायग्राम देखो, डी ये हो गया। अच्छा ये कितना है, एक्स, यहाँ पे सिंगल लाइन है, पर क्या ये पी वाई है, नहीं। देखो बेटा, डी ए पी में ये नहीं आता है, यहां से तो पूरा आता है, केवल इसका एक टुकड़ा ही वाई है, पूरा थोड़ी वाई है। अब देखो सही है कि नहीं है, केवल इतना इतना ही वाई है, हमको एक्स्ट्रा ये पार्ट भी चाहिए। अरे हाँ क्या ना, है ना। एक काम करते हैं, इस पार्ट को जेड मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस जेड। अरे हाँ क्या ना, अब मालूम पड़ा ये एक्स वाई जेड क्या होता है, हमको तुरंत दिख जाता है। अब देखो, अब हम ट्रायंगल बनाते हैं ई बीपी वाला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखना इस बार। तो बी पे एक्स है, बीपी पे सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई है, और अब देखो बेटा, ईपीबी, ईपीबी मतलब ये पूरा एंगल, राइट है, कितना है वाई प्लस, अरे हाँ क्या ना, हम लोग जेड माना ना बीच वाले को, अरे हाँ जो दोनों में था। अब देखो तुरंत ये क्या हो गया, वाई प्लस, तो जो भी दोनों में हो ना उसको फटाफट से कुछ मान लेना, जो कॉमन है उसको मान लो एंगल में, जेड या एक्स कुछ भी लिख दो। हमने ऑलरेडी एक्स वाई लिखा था, हमने उसको जेड मान लिया, कोई तकलीफ है, अरे हाँ क्या ना। तो अब बताओ, अब क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर, कौन सा रूल, ए ऐसे ए ऐसे ए ऐसे, कैसे, देखो इसके अंदर में दो एंगल, एक ए इसमें एक बी, एक एंगल इक्वल, इसके अंदर में पी और इसके अंदर में पी इक्वल, दो एंगल इक्वल, और दो एंगल के बीच की साइड, देखो ये इन दोनों के बीच में है, साइड में नहीं है, साइड साइड में नहीं है, अरे हाँ क्या बीच में है। तो एपी इज इक्वल टू, ये तो इक्वल गिवन नहीं है, तो दो एंगल इक्वल और उनके बीच की साइड इक्वल, ए एस ए आ गया, और सेकंड पार्ट सीबी सी, हाँ क्या ना, डन। बेटा जाने समझ गया, फटाफट लिखो बेटा। ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, डीएपी, और सेकंड पार्ट कौन सा है, एडी इज इक्वल टू बीई, एडी सेकंड फर्स्ट, बीई सेकंड फर्स्ट, मैच कर गया, सीपी सी, डन। और सर अगर मैच ना करे तो तो नहीं, तो इसका मतलब वो गलत है, वैसे आपको से पूछेगा ही नहीं, जो मैचिंग, मतलब मान ले कि तू और मैं बड़े कॉन्ग्रुएंट है, तो नहीं बोलेगा कि मेरा हाथ और तेरी टांग,
मजाक थे एक बार हाँ मतलब एग्जाम्पल दे रहा तो हूँ। भी बेचारे को एक बार वाला करना है। मेरे बाल देखे हैं एक बार हाँ हाँ, यहाँ लिख चोट ले फटाफट लिख। अगर कह रहा हूँ अंशी बेटा सेव कर दे उसको लेक्चर को, एंड मत करना ठीक है।